क्या आप लोगों को एनिमल्स पसंद है? और अगर पसंद है तो अपने फेवरेट एनिमल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, लेकिन वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो चलो पहले तो वीडियो शुरू करते हैं। अर्थ प्लैनेट पर इंसानों की एंट्री हुई थी 3 लाख साल पहले और हाथियों की एंट्री हुई थी 6 करोड़ साल पहले, यानी वो हमसे बहुत पहले से इधर रह रहे हैं। अब आप सोचेंगे मैं हाथियों की बात क्यों कर रही हूँ? मैं हाथियों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट है। तो अभी सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला मैमल अर्थ पे हाथी है, ठीक है। और एक अडल्ट अफ्रीकन हाथी का वेट कम से कम 5,500 किलो होता है, ठीक है, क्योंकि वो दिन भर में 150 किलो खाना खा लेते हैं और अपने दिन का 80% टाइम वो खाना ढूंढने और खाना खाने में लगा देते हैं और पर डे 200 लीटर पानी पीते हैं। और जो उनकी ट्रंक होती है, जो उनकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पर बहुत पावरफुल पार्ट है, उसमें 1.5 लाख मसल्स होती है। और जो एशियन हाथी होते हैं वो तो अपनी सूंड से एक मूंगफली का छिलका तोड़े बिना उसमें से मूंगफली निकाल के खा लेते हैं। और आपने हाथियों की अमेजिंग एक्सीलेंट मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कभी भी कुछ नहीं भूलते, क्योंकि उनके ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है, जहाँ पे सारी मेमोरीज स्टोर होती है, वो साइज में बहुत बड़ा होता है, विच इज़ ऑब्वियस। लेकिन उनकी आई साइट बहुत वीक होती है, ऑलमोस्ट कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उनके बाकी के सेंस ऑर्गन बहुत ही कमाल के होते हैं। वो दूसरे एलिफेंट का कॉल 5 मील की दूरी से ही सुन लेते हैं, और तो और बारिश को 150 मील की दूरी से डिटेक्ट कर लेते हैं। सेंस ऑफ स्मेल 12 मील दूर से ही पानी को स्मेल कर लेते हैं, विच इज़ द बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल इन एनिमल किंगडम। एक अमेजिंग फैक्ट, दे फॉलो मेट्रियार्क, यानी उनकी ग्रुप की लीडर एक फीमेल होती है और वो बिलीव करते हैं गर्ल पावर में, है ना अमेजिंग बात। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दूसरे देश भारत को कंपेयर करते हैं एलिफेंट से, जैसे हम चीन को कंपेयर करते हैं ड्रैगन से और अमेरिका को कंपेयर करते हैं ईगल से। माना जाता है हमारे देश में करीब 6000 साल पहले से ही हाथियों को पालना शुरू हो गया था। और सिकंदर जब भारत में राजा पोरस के सामने लड़ने आया था तो राजा पोरस ने करीब 200 हाथियों को युद्ध में उतारा था। और सिकंदर ये देख के हैरान हो गया कि भारत के सैनिक इतनी कुशलता से, यानी इतनी स्किलफुली इतने बड़े जानवर को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और इन सब के बावजूद उनके पास एक और अट्रैक्शन पॉइंट होते हैं, उनके टस्क, यानी पूरी दुनिया उनकी तरफ उनके टस्क की वजह से भी अट्रैक्ट होती है। लेकिन यही टस्क आज उनके लिए बिल्कुल बैड लक हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू WWF, हर दिन एवरेज 100 अफ्रीकन हाथियों को सिर्फ उनके टस्क के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक टस्क की वैल्यू लाखों रुपए की है। और आज की दुनिया में सिर्फ 4.5 लाख हाथी ही बचे हैं, जिसमें से 4 लाख हाथी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 37 कंट्रीज में रहते हैं और 40 से 50 हजार हाथी एशियन कंट्रीज में रहते हैं। चाइना, जो हमारे देश से 3 गुना बड़ा है, वहाँ सिर्फ 250 हाथी ही बचे और हमारे देश में सिर्फ 30,000। और हाथी तो एक इतना सेंसिटिव जानवर है जो कि अपने जब उनके ग्रुप में किसी की डेथ हो जाती है तो वो दे लिटरली पे होमेज टू देयर लव वंस हु डाइड इन देयर ग्रुप, यानी ये इतने सेंसिटिव होते हैं, लाइक अस दे ग्रीव। और हम लोगों ने तो एंटरटेनमेंट के लिए जू बना लिए, जहाँ पर हम जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर लाते हैं और पिंजरों में लाकर बंद कर देते हैं। 4,500 हाथियों पर हुए एक सर्वे में पता चला है कि जू में रहने वाले जो हाथी है उनकी एवरेज एज घटकर 19 ईयर्स हो गई है, जो उनके नेचुरल हैबिटेट में होती है 56 ईयर्स। और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो बाकी के जो जानवर हैं, जैसे बेयर हो गया, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, एक्सेट्रा, जो भी वहाँ रहते हैं पिंजरों में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, इंसानों को तो डिप्रेशन होता है और इंसान तो उसको बता सकता है, लेकिन जानवर तो उसको नहीं बता सकता ना। अब पेटा के अकॉर्डिंग जितने भी ये जानवर हैं, आपने भी देखा होगा कि जब भी हम जू वगैरह में जाते हैं तो ये जानवर अपने ही केज के अंदर घूमते रहते हैं, कभी अपना सर हिलाते रहते हैं। तो पेटा के अकॉर्डिंग ये सारे जानवर का बिहेवियर शो करता है कि वो लोग डिप्रेस्ड है, यानी उनकी बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई थिंक कम्प्लीटली अनफेयर, क्योंकि हम जस्ट इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे उनकी लाइफ छीन ले। तो सोचिए इस बारे में, क्योंकि एवरी लिविंग एंटिटी ऑन अर्थ डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल फ्रीडम एज वी डू।